आज सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत की बेंच के सामने एक पुराना, बहुत सेंसिटिव और बहुत ही हैवी कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल फिर से आ खड़ा हुआ। हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट, फेथ वर्सेस फेथ, ट्रेडिशन वर्सेस टाइमिंग और बीच में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भोजशाला। और इस बार बेंच पर बैठे थे सीजे सूर्यकांत, साथ में जस्टिस जयमाल्या बागची एंड विपुल एम पंचोली। सवाल सिर्फ पूजा और नमाज का नहीं था, सवाल था लॉ एंड ऑर्डर का, कोएग्जिस्टेंस का और जुडिशरी के बैलेंस का। तो क्या एक बार फिर से धार्मिक तनाव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है? और अगर हाँ, तो कोर्ट ने इस बार कितनी स्ट्रिक्ट लाइन खींची है? चलिए पूरे मैटर को समझते हैं। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार में स्थित एक 11th सेंचुरी ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। हिंदू कम्युनिटी के लिए ये सरस्वती टेम्पल वाग देवी है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी इसे कमाल मौला मॉस्क के रूप में मानता है। दोनों क्लेम्स डिकेड से चल रहे हैं। 2003 के एक अरेंजमेंट के तहत ट्यूसडे को हिंदूज पूजा करते हैं और फ्राइडेज को मुस्लिम्स नमाज। लेकिन जैसे ही ASI सर्वे, साइंटिफिक रिपोर्ट्स और सील्ड कवर्स का एंट्री होता है, हार्मनी का ये फ्रेजाइल अरेंजमेंट ट्रेम्बल करने लगता है। इस साल प्रॉब्लम और सेंसिटिव हो गई क्योंकि बसंत पंचमी जनवरी 23 को आई है और वो भी फ्राइडे को। बसंत पंचमी का मतलब हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से सनराइज से सनसेट तक रिचुअल्स, पूजा, हवन, और फ्राइडे का मतलब जुम्मा नमाज, जो इस्लाम में एक फिक्स्ड और नॉन नेगोशिएबल टाइम पे होती है। दोनों एक ही दिन, एक ही जगह और एक ही गेट। कन्फ्लिक्ट इनएविटेबल था। एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई जिसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने डिमांड की कि डे लॉन्ग रिचुअल्स ऑफ बसंत पंचमी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट अलाउ किया जाए और नमाज पर रिस्ट्रिक्शन हो। इसी बैकड्रॉप में कोर्टरूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद मॉस्क कमेटी की तरफ से खड़े हुए और कामली बोला, ASI has said survey will go on and namaz will happen for 2 hours and the puja namaz is only in afternoon. We will vacate after 1 PM to 3 PM. उनका कहना था कि जुम्मा नमाज सिर्फ नून के आसपास होती है और उसके बाद प्रीमाइसेस वकेट कर दिया जाएगा। तब जस्टिस जयमाल्या बागची ने एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दिया। मुहूर्त is till 1 PM. Let puja complete till 1 PM and then after that namaz will happen. यहाँ से क्लियर था कि कोर्ट किसी एक साइड को ओवरपावर नहीं होने देना चाहती, बैलेंस ही की था। लेकिन एडवोकेट विष्णु शंकर जैन एप्लीकेंट्स की तरफ से उन्होंने तुरंत कहा, बट द मुहूर्त इज सनराइज टू सनसेट। इस पर जस्टिस बागची ने थोड़ा स्टर्न टोन में कहा, डोंट टेल अस, आई नो पर्सनली इट इज टिल 1 PM। अब ये मोमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि कोर्ट ने क्लियरली सिग्नल दिया कि फेथ के इंटरप्रिटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक ऑर्डर और रीजनेबलनेस। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने फिर सजेशन दिया कि अगर नमाज को 5 बजे के बाद शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि हिंदू साइड ने अखंड हवन जैसे रिचुअल्स का रेफरेंस दिया। इस पर सीनियर एडवोकेट खुर्शीद का रिस्पॉन्स इक्वली फर्म था कि जुम्मा नमाज इज स्पेसिफिक एट अ टाइम, देयर कैन बी अनदर नमाज देन, बट जुम्मा नमाज इज नीडेड फॉर ओनली नून। अब यहाँ एक चीज क्रिस्टल क्लियर थी, कोर्ट के सामने दोनों फेथ्स अपनी नॉन नेगोशिएबल्स रख रहे थे। इसी स्टेज पर ASG KM नटराज एंटर करते हैं विद अ गवर्नेंस फोकस्ड सोल्यूशन। उन्होंने सजेस्ट किया कि इफ नंबर्स ऑफ पीपल कैन बी गिवन टू अस, देन वी कैन क्रिएट द एरिया इनसाइड द कॉम्प्लेक्स वेयर इनग्रेस एंड आउटग्रेस कैन बी मेंटेन। यानी एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स संभालने का, नंबर्स, पासेस, सेपरेट एनक्लोजर्स। इस पर सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि यस वी कैन गिव अ नंबर। और तब आए CJ सूर्यकांत, जिन्होंने पूरे मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखा। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि एप्लीकेशन पर्टेन्स टू अ हिस्टोरिकल साइट व्हिच अकॉर्डिंग टू वन सेट ऑफ क्लेमेंट्स इन भोजशाला सरस्वती टेम्पल एंड वेयर एज द अदर सेट asserts it to be a Maulana Kamal mosque. Since matter is subjudiced before High Court and final opinion is awaited, we don't express any final opinion. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि हम कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर रहे, सिर्फ इमीडिएट अरेंजमेंट देख रहे हैं। CGI सूर्यकांत ने टाइमिंग का रेफरेंस देते हुए कहा, द सिचुएशन इज दैट बसंत पंचमी दिस ईयर फॉल्स टुमारो ऑन फ्राइडे। दिस माइट कॉज अथॉरिटीज टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस 1 and 2 इशूड बाय ASI। और फिर ASG के सजेशन को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन। स्टेट और सेंटर दोनों ने अश्योर किया कि लॉ एंड ऑर्डर विल बी मेंटेन। अब कोर्टरूम में एक और प्रैक्टिकल इशू उठा, सिर्फ एक गेट का। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि देयर इज ओनली 1 गेट एंड साइज इज लाइक दिस कोर्टरूम। इस पर जस्टिस बागची का रिस्पॉन्स सिंपल था, अ पोर्शन कैन ऑलवेज बी कर्डोन्ड फॉर द नमाज। यानी स्पेस मैनेजमेंट पॉसिबल है, बस इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। फाइनली CJ सूर्यकांत ने ऑर्डर डिक्टेट करते हुए रिकॉर्ड किया, श्री खुर्शीद स्टेट्स दैट द अप्रोक्सीमेट नंबर्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी who will perform namaz tomorrow shall furnish their details to the district magistrate today itself. और फिर एक rare but powerful judicial appeal. We appeal both sides to observe mutual respect and trust towards each other. जब एडवोकेट जे ने इंसिस्ट किया कि पूजा सनराइज टू सनसेट चले, तो CGI ने क्लैरिफाई किया
Yes, we have stated that traditional बसंत पूजा will take place as per ASI order और कोई ambiguity या confusion नहीं रहने दी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही मेन केस के लार्जर कंटेक्स्ट को भी टच किया। ASI सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया कि सर्वे का पर्पस सिर्फ आइडेंटिफाई द रियल एंड ट्रू कैरेक्टर ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कोई एक्सकवेशन नहीं, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं। रिपोर्ट सील्ड कवर में हाई कोर्ट के पास है और डायरेक्शन दी गई है, द बेंच शैल अनसील द रिपोर्ट इन ओपन कोर्ट एंड सप्लाई कॉपी टू बोथ सेक्स। फाइनल आउटकम ये रहा कि बसंत पंचमी पूजा भी होगी, जुम्मा नमाज भी होगा, अलग अलग स्पेस, अलग एंट्री एग्जिट पासेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ। कोर्ट ने एक बार फिर रिमाइंड कर दिया कि जब तक फाइनल एडजुडिकेशन नहीं होता, पीस इज ओवर प्रोवोकेशन। ये सिर्फ एक दिन का ऑर्डर नहीं था, ये एक मैसेज था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए धर्म से ज्यादा बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस और शोर से ज्यादा पावरफुल है डिसिप्लिन। भोजशाला का फाइनल सच हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह इंश्योर किया कि जब तक सच डिसाइड होता है, सड़क पर नहीं सिस्टम के अंदर बात होगी। अब इस पूरे मैटर का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यही है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं देख रही थी, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट कर रही थी। कोर्ट के सामने चैलेंज ये नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये था कि जब दो कम्युनिटीज अपनी अपनी श्रद्धा के साथ एक ही जगह पर खड़ी हो जाती है तो स्टेट और जुडिशरी का रोल क्या होता है। भोजशाला केस में कोर्ट ने क्लियरली दिखाया कि फेथ को सप्रेस करना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फेथ के नाम पर केओस अलाउ करना भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए बार बार नंबर, पासेस, सेपरेट एनक्लोजर्स और इनग्रेस एग्रेस जैसे शब्दों पर जोर दिया गया। ये लैंग्वेज रिलीजियस नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये भी सिग्नल दिया कि अगर हर बार फेस्टिवल्स और रिलीजियस टाइमिंग्स को कन्फ्रंटेशन का ग्राउंड बना दिया जाए तो रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा कैजुअलिटी होगा पब्लिक ऑर्डर। इसलिए सीजे सूर्यकांत का म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट वाला अपील सिर्फ मॉरल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी कि अगर कम्युनिटीज खुद रिस्ट्रेन नहीं दिखाएंगी तो कल को स्टेट को और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लेने पड़ सकते हैं। ये केस एक रिमाइंडर है कि को एग्जिस्टेंस सिर्फ स्लोगन नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज मांगती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।